मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन व जिला प्रशासन देहरादून की अभिनव पहल से सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थित सिलाई यूनिट को अब नया जीवन मिलने जा रहा। जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जल्द ही आधुनिक मशीनों से लैस इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में है। केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपे जाने से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि सहसपुर में कॉमन फैसिलिटीज सेंटर एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर कार्य कर रहा था। अब प्रशासन की ओर से इसी समूह की महिलाओं को संचालित करने के लिए दिया जा रहा, जिसके लिए क्लस्टर का चयन भी हो चुका। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल आधुनिक मशीनों का सदुपयोग होगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को जूट बैग, स्कूल ड्रेस सहित कई उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण मिलेगा और वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सीएफसी सेंटर के पुनः सक्रिय होने से कई महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिलेगी। वहीं जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि सहसपुर बैरियर के पास जिला उद्योग केंद्र की ओर से कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया था, जिसमें कई आधुनिक सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन की पहल पर अब इन मशीनों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सहसपुर ब्लॉक की कई ग्रामीण महिलाएं सिलाई में पहले से ही निपुण हैं। आधुनिक मशीनें इन महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ उनकी आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक सीएलएफ को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए सीएफसी हमने दिया है। उसके क्रम में वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जूट बैग के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, चाहे वो स्कूल ड्रेस हो और वो उनके लिए वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं। रॉ मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको और एक इसको हम जीवंत कर रहे हैं इस सीएफसी सेंटर को, और आगे एक प्रोडक्टिव वे में उसमें चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें हमारी जो लखपति दीदी की पहल है वो भी साकार होगी और हम आशा करते हैं कि इसमें हम मच मोर लखपति दीदियाँ इस जनपद में हम बना पाएंगे इस पहल के तहत। डीआईसी द्वारा एक बहुत ही अच्छा शंकरपुर बैरियर रोड पे एक यूनिट बनाई गई थी, जिसमें आधुनिक हमारी सारी मशीन्स लगाई गई हैं और उसमें पर्टिकुलरली जो जूट मेकिंग का कार्य करती हैं मशीन्स, वो भी उसमें स्थापित की गई हैं और काफ़ी टाइम से बंद होने के कारण वो ख़राब भी होने की दशा में आ रही थी। तो एक इनिशिएटिव लेते हुए हमारे सीडीओ साहब की ओर से और डीएम साहब की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि ये मशीनों का उपयोग हो जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। तो इसमें जितनी आधुनिक मशीनें हैं और हमारी जो महिलाएं हैं सहसपुर की, वो मतलब काफ़ी सिलाई में निपुण हैं, तो ये उस आस्था क्लस्टर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब ये महिलाएं जो इससे जुड़ी हैं, कम से कम 25 से 30 महिलाएं हैं, वो इसमें सिलाई का कार्य करेंगी। और इसमें हमारा ये भी इनिशिएटिव है कि जो एनजीओज़ हैं या अदर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे टाई अप सीएलएफ का करवा करके और उनको जो मतलब एक ऑर्डर दिलवाया जाएगा और उसमें डिज़ाइनर्स वगैरह ये सब मतलब अच्छे डिज़ाइंस की, उसमें जूट बैग्स हो गए या हमारे गाड़ी के सीट कवर्स होते हैं जो बड़ी मतलब सेलक हुई, हमारी पास में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पे कई चीज़ें मतलब जैसे आपकी गाड़ी के कवर्स हो गए, ये सब बनाए जाते हैं। तो इसका ऑर्डर भी उनको दिलवाया जाएगा और इस तरह से मतलब योजना है कि ये जो महिलाएँ हैं अपनी आजीविका में इस तरह से वृद्धि करेंगी।